बोले फिर दूसरा स्थान देता हूँ। बोले क्या? बोले जहाँ मद्यपान होता हो वहाँ चले जाओ, वहाँ जाकर रहिए। जहाँ शराब पीने वाले लोग हों, मदिरा बिकती हो, मदिरालय हो, मदिरापान करने वाले हों, वहाँ जाकर निवास। बोला ठीक है। बोले लेकिन महाराज आप क्रोध ना करें तो एक बात कहें। बोले कहो। बोले महाराज स्थान अभी भी कम है। बोले अच्छा। बोले जहाँ पर स्त्रियों के साथ दुराचार किया जा रहा हो वहाँ भी जाकर आप रह सकते हो। 3 स्थान पा गया। बोले महाराज अभी थोड़ा सा काम हो गया लेकिन पूरा शरीर हमारा फैल नहीं पा, कुछ स्थान आप और प्रदान करें। तो राजा परीक्षित जी ने कहा कि हे कलयुग, तुम जाओ जहां हिंसा हो रही है वहां अपना स्थान बना लो। जहां हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वहां रहना शुरू करो। अब 4 जगह मिल गई। बोला महाराज 4 जगह तो आपने दे दिया, बेकार विनम्र प्रार्थना करें। बोले करो। बोले अगर थोड़ा सा स्थान और आप बढ़ा देते तो अतीव कृपा होती, सिर्फ 1 स्थान और दे देगा। अब कलयुग अपना पूरा प्रभाव दिखाने जा रहा है भैया जी। राजा परीक्षित जी के मुंह से निकला, जहां स्वर्ण हो वहां जाकर अपना स्थान बना लो सोने में। बोलो बस महाराज हम अभिभूत हुए, कृतकृत्य हुए, धन्य हुए। मुस्कुराता हुआ कलिकाल चला गया। राजा परीक्षित तो सोचे कि हमारा राज्य छोड़ के गया, इन्हीं 5 जगह पे रहेगा। और जो मुकुट लगाते थे राजा परीक्षित, वो किसी और धातु का नहीं बना था, वो भी सोने का बना। तो सबसे पहले कलयुग महाराज जाके उसी मुकुट में समाहित हो। बोले अब आप खोपड़ी पे चढ़ के बैठेंगे तब आपको समझाएंगे, अभी आपके समझ में नहीं आएगा। दूसरे दिन राजा ने जैसे उठाया अपना मुकुट रखा, कलयुग महाराज उनके सिर पे आराम से बैठ गए बात। बोले अब आपको मैं घुमाऊंगा, अभी कल तक आप घुमा रहे थे, बहुत स्थान बता रहे थे, अब आपको मैं स्थान दिखाता हूँ, चलो। जाते हैं जंगल में, तमाम प्रकार के नाना प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही। खुद ही कहे थे कि जहाँ हिंसा हो रही वहां जाके रहना, और खुद जाकर के नाना प्रकार के जानवरों का वध कर डाले। करते करते गर्मी का महीना है, भूख लग रही है, प्यास से एकदम बेचैन। राजा परीक्षित को बहुत तेज प्यास लगी। उस जंगल में पानी का कहीं कोई साधन नहीं मिल रहा। तो अपने अंगरक्षकों से कहा कि जाओ देखो यहाँ कोई संत महात्मा, किसी की कुटिया हो या कोई नदी सरोवर ताल हो जहां पानी पी करके प्यास बुझाई जा सके तो हमको बताओ। तो उनको बताया गया यहाँ एक महात्मा जी का आश्रम है। बस सीधे पहुंचे, आश्रम तो मिला, जल का कमंडल भी रखा है, लेकिन वो कमंडल महात्मा जी के ठीक सामने रखा। और महात्मा जी आंख मूंद के पड़े हैं ध्यानावस्था में। राजा ने कहा महात्मन त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो मेरी, प्यास से रक्षा करो। अब भाई आदमी अगर जाग रहा हो शर्मा जी तो आपकी आवाज को सुन सकता है, और जब आदमी ध्यानावस्था में है, सुसुप्तावस्था में है, तो आपकी आवाज भी नहीं सुन रहे हैं। वो महात्मा समीक ऋषि, इन्होंने कई बार कहा कि मेरी प्यास से रक्षा करो, रक्षा करो। मैं राजा परीक्षित हूँ, इस अखिल भूमंडल का राजा हूँ। कलयुग बुलवा रहा है, तो बोले जा रहे नहीं उठे।
बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा। राजा को तत्काल क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? राजा थे क्षत्रिय, कहते हैं क्षत्रिय, कहते हैं ठाकुर, कहते हैं क्षत्रिय कितना भी सीधा होता है लेकिन हाशिए की नोक पर टेढ़े रहता है। 5 मिनट तक तो प्रार्थना किए, जब देखे काम नहीं बन रहा है तुरंत क्रोध में बदल गया सारा प्रेम। धनुष की नोक में उस मरे हुए सांप को टांग करके ले आए और समीक ऋषि के गले में डाल के घोड़ा उठाए चले। कलयुग महाराज उनको छोड़ दिए, वहीं से बोले बस हमारा काम हो गया। जितना फंडा फैलाए थे भगवान चाहेंगे तो 2 ही 4 दिन में सब निपट जाएगा।